जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। 16वां अध्याय के 20वां श्लोक। योनियों में गिरने का क्रम कितना दुखद है, अतः देवी संपत्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। कौंतेय मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मुझे न प्राप्त होकर पहले से भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, जिसका नाम नरक है। अब देखे नरक का उद्गम क्या है। काम क्रोध और लोभ से ये 3 प्रकार के नरक के मूल द्वार है। ये आत्मा का नाश करने वाला, उसे अधोगति में ले जाने वाला, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन्हीं तीनों पर आसुरी संपत्ति की हुई है, इन्हें त्यागने से लाभ। कौंतेय नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण कर पाता है, जिससे वह परम गति अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। इन तीनों विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है, जिसका परिणाम परम श्रेय है। जो पुरुष उपयुक्त शास्त्र विधि को त्याग कर वह शास्त्र को अन्न नहीं इति गीता स्वयं पूर्ण शास्त्र है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है। उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन तेरे लिए इस कर्तव्य की व्यवस्था की मैंने, क्या करूं क्या न करूं, इसलिए व्यवस्था में शास्त्र ही एक प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही तुझे करना योग है। अध्याय 3 में भी ईश्वर श्री कृष्ण ने नियत गुरु कर्म तत्व नियत कर्म पर बल दिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वह नियत कर्म है, और वह यज्ञ आराधना की विधि विशेष का चिंतन है, जो मन का सर्वथा निरोध करके स्वास्तव परम ब्रह्म प्रवेश दिलाता। यही उन्होंने बताया कि काम क्रोध और लोभ नरक के 3 प्रमुख द्वार है। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का नियत कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैं बार बार कहा, जो परम श्रेय परम कल्याण दिलाने वाली आचरण है। बाहर संसारिक कार्य में जो जितना व्यस्त है उतना ही अधिक काम क्रोध और लोभ उसके पास सजाया मिलता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि काम क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही उसमें प्रवेश मिलता है। कर्म आचरण से ढल पाता है। जो इस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता है, उसके लिए सुख सिद्धि अथवा परम गति कुछ भी नहीं है। अब कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र एकमात्र प्रमाण है, अतः शास्त्र विधि के अनुसार तुझे कर्म करना उचित है, और वह शास्त्र है गीता। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में ईश्वर श्री कृष्ण ने देवी संपत्ति पर विस्तार से वर्णन किया, जिसमें ध्यान में स्थिर सर्वत्र का समर्पण, अंतकरण की शुद्धि, इंद्रियों का दमन, मन का समन, स्वरूप का स्मरण दिलाने वाला अध्ययन, यज्ञ के लिए प्रयत्नशील मनसित इंद्रियों को तपाना, अक्रोध चित्त का शांति प्रवाहित, इतना इच्छादि 26 लक्षण बताए, जो सब के सब तो इष्ट के समीप पहुँचते हुए योग साधना में प्रवृत्त किसी साधन में संभव है। असंगित रूप से सब में तत्वदंतर उन्होंने आसुरी संपत्ति पर प्रधान 4 विकारों का नाम लिया, जैसे अभिमान, दम, कठोरता, अज्ञान इत्यादि, और अंत में निर्णय दिया कि अर्जुन देवी संपत्ति को पूर्ण निर्वृत्त के लिए है, परम पद की प्राप्ति के लिए है, और आसुरी संपत्ति बंधन और अधोगति के लिए है। अर्जुन तू शोक न कर, क्योंकि तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। ये समुदाय होती कहाँ है। उन्होंने बताया कि इस लोक में मनुष्य के
स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। जब देवी संपत्ति का बाहुबल होता है तो मनुष्य देवता जैसा होता है, और जब आसुरी संपत्ति का बाहुबल होता है तो मनुष्य आसुरी जैसा है। सृष्टि में बस मनुष्य की दो ही जातियां हैं, चाहे वह कहीं पैदा हुआ हो, कुछ भी कहलाता हो। तत्पश्चात उन्होंने अपनी आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षणों का विस्तार से उल्लेखन किया। आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना नहीं जानता, अकर्तव्य कर्म में निर्वृत्त होना नहीं जानता। वह कर्म में जब प्रवृत्त नहीं हुआ तो न उसमें यंत होता है, न सत्य होता है, न शुद्धि और न आश्रय होता है। इसके विचार में जगत आश्रय रहित बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुआ, अतः केवल भोग भोगने के लिए इससे आगे क्या है। यदि विचार कृष्ण काल में भी था, सदैव रहता है, केवल वाचक ने कहा हो ऐसी बात नहीं है। जब तक जनमानस में देवी आसुरी संपत्ति का उतार चढ़ाव है तब तक रहेगा। श्री कृष्ण कहते हुए मदबुद्धि वाले पुरुष सबका अहित कल्याण का नाश करने के लिए ही जगत में पैदा होता है। वे कहते हैं मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया है, उसे मारूंगा। इस प्रकार अर्जुन काम क्रोध के आश्रित हुए पुरुष शत्रुओं को नहीं मारते, बल्कि अपने और दूसरों शरीर में स्थिर मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाला है। तो क्या अर्जुन ने प्रण करके जयाद्रथ को मारा था? यदि मारता तो आसुरी संपद वाला है, उस परमात्मा से द्वेष करने वाला है। जबकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, शोक मत कर। यहाँ भी स्पष्ट हुआ कि ईश्वर का निवास सबके हृदय देश में है। स्मरण करना चाहिए कि कोई तुम्हें सतत देख रहा है, अतः सदैव शास्त्र निर्धारित क्रिया का ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा दंड प्रस्तुत है। योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले कुकर्मी मनुष्य को मैं बारंबार नरक में गिराता हूँ। नरक का स्वरूप क्या है वे बताया, बारंबार नीच अधम योनियों में गिराता एक दूसरे का पलायन है। एक दूसरे का पलायन है, यही नरक का स्वरूप है। काम क्रोध और लोभ नरक के तीन मूल द्वार है। इन तीनों पर ही आसुरी संपत्ति टिकी हुई है। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैं बार बार बताया है। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंभ काम क्रोध और लोभ हो त्याग देने पर ही होता है। संसारिक कार्य में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह करने में भी जो जितने व्यस्त है काम क्रोध और लोभ, उनके पास उतने अधिक सजे सजाए मिलते हैं। प्रस्तुत इन तीनों को त्याग देने पर ही परम में प्रवेश दिलाने वाली निर्धारित कर्म में प्रवेश मिलता है। इसलिए मैं क्या करूं क्या न करूं, इस पर कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में 7 तरह ही प्रमाण है। कौन सा शास्त्र? यही गीता शास्त्र। इसलिए इस शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म विशेष अर्थार्थ कर्म को ही तू कर। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने देवी और आसुरी दोनों समताओं का विस्तार से वर्णन किया, उनका उत्थान मानव हृदय बताया, उनका फल बताया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में देवासुर संपद विभाग योगक नामक 16वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के श्री स्वामी अग्रानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता भाष्य अर्थात गीता में देवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे।
अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था, इस काया में निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु स्व दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पो करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, गरुड़गद्दा मुद्रा मध्वाय कृष्णते कमलापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते, लक्ष्मीपते पाहि मां त्राहि मां। ओम शांति शांति, जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम।